નમસ્તે, मेरा नाम પ્રિયા દુર્વીશ મોહોળ. નમસ્કાર, મારું નામ દુર્વીશ રમેશભાઈ મોહોળ. હું એક સોફ્ટવેર કંપનીમાં વર્ક કરું છું. बराबर. હું અમદાવાદ ગુજરાતથી જ બિલોંગ કરું છું. हमारा पास प्रॉब्लम ये था कि मुझे प्रेगनेंसी रहती थी, पर कभी प्रेगनेंसी को हार्ट बीट आते थे, कभी नहीं आते थे. प्रेगनेंसी की ग्रोथ नहीं होती थी, रह जाता था. 1 महीने या 1.5 महीने में मुझे अबॉर्शन करना पड़ता था या फिर खुद ब खुद मेरा मिसकैरेज हो जाता था. तो 22 का हमें मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थ्रू यहाँ पे सजेस्ट किया है कि 22 आप जाओ तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा करके. तो हम 22 में आए और हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया अगस्त महीने से. हमें फर्स्ट टाइम में रिस्पांस बहुत अच्छा मिला. यहाँ के जो सर है, 5 सर है, जानकी मैम है, फाल्गुनी मैम है, बिन्नल मैम है और हिमांशु सर है. इन्होंने जो सजेस्ट किया हमें वो बहुत अच्छे से सजेस्ट किया है. उसके कारण हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड कर दिया कि नहीं, हमें अभी यहाँ पे ही ट्रीटमेंट करना है करके. और उन्होंने जो सजेस्ट किया है वो हमें इतना अच्छा लगा कि हमें दूसरी जगह जाने की इच्छा ही नहीं हुई. फिर हमें उन्होंने जो सजेस्ट किया उसके कारण हमें लगा कि हाँ, हमें यहाँ पे कुछ सफलता मिल सकती है करके. इसलिए हमने यहाँ पे अगस्त महीने से 2023 से स्टार्ट किया यहाँ पे और हमें रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला. फर्स्ट हमने IVF का फिर सजेस्ट किया. सर ने हमारी रिपोर्ट्स वगैरह सब देखी. उसमें उन्होंने सर ने बोला कि IVF का हमने फर्स्ट IVF किया. फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा जो IVF का था वो प्रेगनेंसी हमारी ट्यूब में रह गई. पर दिवाली का टाइम था और हमारा एक ही दिन बाकी था सोनोग्राफी के लिए. तो एक दिन पहले मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया, पर वो प्रेगनेंसी मेरी ट्यूब में रह गई. जहाँ पे बच्चा दाने में रहनी चाहिए वो बच्चा दाने में नहीं रह के ट्यूब में रह गई. तो फिर हम तुरंत ही यहाँ पे आए, फ़ोन किया इमरजेंसी कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, पेट में बहुत दुखावा है करके. तो यहाँ पे इमरजेंसी में बोला कि आप तुरंत आ जाइए. हम तुरंत ही यहाँ पे आए और मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया. फिर ट्रीटमेंट में ऐसे पता चला कि जो प्रेगनेंसी है मेरी वो बच्चे दाने में नहीं रह के ट्यूब में रह गई है करके. तो तुरंत ही मेरा सर्जरी करना पड़ा. सर्जरी में मेरी जो राइट साइड की ट्यूब थी वो पूरी फट गई थी. पर बिन्नल मैम ने मुझे पूरा सपोर्ट किया कि तुम्हें कुछ होगा नहीं और सब तुम्हारा अच्छे से होगा. उन्होंने फटाक से मेरा जो ट्रीटमेंट था, सर्जरी था, उन्होंने अच्छे से रिकवरी करके दे दिया. और जो एक साइड की मेरी ट्यूब थी लेफ़्ट साइड की, उन्होंने बोला कि हाँ, तुम्हें बच्चा हो सकता है और तुम यहाँ से बच्चा लेके जाऊँगी करके. मेरा एप्टोपिक का सर्जरी होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी. पर बिन्नल मैम ने मुझे समझाया कि नहीं, आप यहाँ से बच्चा लेके ही जाओगे. और काउंसलर ने भी मुझे इतने अच्छे से हमें समझाया कि हम यहाँ से जो मेरा डिप्रेशन था वो डिप्रेशन मेरा चला गया और मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन के मैं यहाँ से बच्चा लेके ही जाऊँगी. और यहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है उन्होंने भी मुझे फुल सपोर्ट किया. छोटी छोटी बातों के लिए वो मुझे फ़ोन करते थे, आप कैसे हो, क्या हो, कुछ भी प्रॉब्लम रहा मैंने अगर उनको कॉल किया कि उनका भी रिस्पॉन्स मुझे 5 मिनट में आ जाता था कि आप आ जाओ. या फिर मुझे कुछ लगता है कि मेरे को इस तरीके का प्रॉब्लम है तो मैं कॉल करूँ तो वो भी सामने से 5 मिनट में कॉल आते. मेरे जो प्रॉब्लम रहता था वो 5 मिनट में पूरा सॉल्व हो जाता था. और नर्सिंग स्टाफ ने, यानी कि यहाँ के जो भी स्टाफ है, सब ने मुझे फुल सपोर्ट किया और मुझे नेचुरली प्रेगनेंसी अप्रैल में रह गई. इतना सारा फेस करने के बाद मुझे अप्रैल में नेचुरली प्रेगनेंसी रह गई और मेरे पास अभी 21 दिसंबर को ये हेल्दी बेबी मेरे हाथ में आ गया.